जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आप सब भक्त जो भी ये वीडियो देख सुन रहे हैं, माता महाकाली आपको आशीर्वाद दें, अपना वरदमय हस्त हमेशा आपके ऊपर बनाए रखे। आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब लोग खुश रहें, सभी का कल्याण हो। जय माता दी। तो जी, आ गए आप सब लोग अंतिम पार्ट में। आत्मदर्शन इस पार्ट का टाइटल है जी। भगवत दर्शन आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, देव दर्शन, आत्म दर्शन, भगवत दर्शन, इसके बारे में बात करेंगे। पर जो यहाँ तक पहुँचा है, जो नया आया है अभी आदमी, जो ये वीडियो बिल्कुल नई देख सुन रहे हैं, वो सबसे पहले जाकर पिछले चारों पार्ट देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले 4 पार्ट समझ लीजिए, पूरा ज्ञान रहस्य समझ लीजिए, और फिर उसके बाद आइए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और क्या चर्चा हो रही है। जय माता दी। तो जी, जो पहले से जुड़े हुए उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पार्ट है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुंडलिनी के रहस्यों के बारे में और मैं चक्रों के बारे में आपको बता रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा जो चक्र हमारा विशुद्धि तक हमने कर लिया, मूल आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय और विशुद्धि चक्र, ये 5 चक्र हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर, जहां से होते हैं जहां से होते हैं देव दर्शन, माफ कीजिएगा। मैं काटूंगा नहीं ये पार्ट, मुझे ये सब चीज़ें नहीं, मैं ऐसे ही डालता हूँ सीधी वीडियो, क्योंकि कुछ बात बोल देता हूँ तो वो कट जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो सीधी सुनिए आप आराम से, कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस होगी तो माफ़ी चाहता हूँ। अब जी आगे चलते हैं। तो क्या होता है जी, जब आप विशुद्धि चक्र तक पहुंच गए, माता रानी की कृपा से, भगवान महादेव की कृपा से आप विशुद्धि चक्र को पार कर गए। मैं आपको बता रहा था कि इस सफर में आपको कई बार यहाँ पर आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि, जहाँ पे आप तिलक कर रहे हो वहाँ पे खटखट महसूस होगी, जलन महसूस होगी, तेज महसूस होगा, अलग अलग रंग दिखेंगे, सब कुछ होगा। वो सब नीचे के चक्र प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ऊर्जा नीचे से ऊपर एक ही बार में जाती है, अनलॉक बार बार होते हैं। तो दिव्य दृष्टि आपका सबसे सूक्ष्म चक्र है और अकेली भी हो जाती है जागृत, ऐसी बात नहीं है। कई बार नीचे वाले चक्र सुप्त रहते हैं, ये सीधी अनलॉक हो जाती है। कई बार देवता इतनी कृपा कर देते हैं, नीचे वाले चक्र खोलते ही नहीं है, सीधा ही दिव्य आज्ञा चक्र अनलॉक। बड़े सारे साधकों में ऐसा है, दिखता उनको सब कुछ है पर चक्र उनको कुछ नहीं पता। तो ये चीजें हैं, उनको कभी पता, कभी ध्यान भी नहीं किया उन्होंने, तो वो देव कृपा से होता है, देवता खुद की दृष्टि दे देता है कई बार। ठीक है जी। तो ये भी कई साधकों के साथ हो सकता है, इस पर डरने की बात नहीं है, आप ध्यान करिए और फिर नीचे के चक्र भी अनलॉक कर लीजिए, इसमें कोई बात नहीं। पर जब जो मेरे साथ चल रहा है, जो इस सफर में शुरू से जुड़ा हुआ है, तो अब चलते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र नाम ही आपको समझ आ रहा है, थर्ड आई इसको बोलते हैं, तीसरी आंख, सूक्ष्म दृष्टि। इसकी 5 परतें होती हैं जी, अलग अलग लेवल की दृष्टि होती है। पहले लेवल पे कुछ और दिखता है, दूसरे पे कुछ और, तीसरे पे कुछ और, चौथे पे कुछ और, 5वें पे बिल्कुल साफ हो जाती है। सूक्ष्म दृष्टि कुछ लोगों की इतनी अधिक सूक्ष्म होती है कि वो आपके घर में दूर बैठे ही, यहाँ से कनाडा में, यहाँ से बैठे बैठे कनाडा में गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट क्या है वो बता सकते हैं, आपके जेब में जो रोट रखा है उसका नंबर क्या है वो बता सकते हैं। ये सब होता है सूक्ष्म दृष्टियों के वजह से। कुछ लोगों के पास सिद्धियां होती हैं, उनसे काम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ लोग अपनी मेहनत से, अपनी दृष्टि कायम करके, अपनी दृष्टि जागृत करके उससे लोगों की चेकिंग करते हैं। तो ये सब दोनों चीज़ें ठीक है, कुछ लोग सिद्धियों से काम भी ले सकते हैं, कुछ दृष्टि से भी काम ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही मेथड ठीक है। तो उसके बाद अब हम आगे बताते हैं कि दृष्टि के लेवल्स क्या हैं और क्या होता है। सूक्ष्म दृष्टि पहले लेवल पर जब आपको बिल्कुल सफ़ेद रोशनी शुरू होगी, दूसरे पर रंग आने शुरू हो जाएंगे, तीसरे पर आपको आकृतियां शुरू होंगी, चौथे पर बिल्कुल फुल सीनरी नजर आनी शुरू हो जाएंगी, 5वें पर मन के भावों के साथ आप बिल्कुल चेकिंग कर पाओगे, जो संकल्प करोगे वो दृष्टि वही दिखा देगी। जैसे कि आपका मन हुआ कि आज मैंने भगवान महादेव के दर्शन करने हैं, तो महादेव भगवान आपकी दृष्टि के ऊपर एकदम से ही आ जाएंगे। आपको लगेगा कल्पना है, पर कल्पना नहीं होगी, वो सच होगा। ठीक है जी। तो ये बात याद रखिएगा। नीचे वाले जब चक्र जाकर, जब आप कुंडलिनी के सफर में बढ़ रहे हो, तो जैसे ही आप आज्ञा चक्र पर पहुंचते हो, तो ये अनुभव, देव दर्शन तो आपको होने ही होने, अलग अलग देवता आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं और रोकना भी नहीं है। क्योंकि एक अच्छे साधक का जो सफर है वो सहस्त्रार्थ ब्रह्मरंध्र पर जाकर रुकना चाहिए, ऐसे नहीं। आज्ञा चक्र पर सफर नहीं रोकना। बहुत सारे लोग घमंड कर लेते हैं, देव दर्शन होने लगे, किसी भी मंदिर में गए, वहां की शक्ति नजर आनी शुरू हो गई, तो घमंड आ गया जी, हम तो किसी को भी देख सकते हैं, हम सबको सब कुछ कर सकते हैं। पर आप भूल गए कि कुंडलिनी का स्वामी कोई और बैठा है, जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। तो इसीलिए दृष्टि बंद हो सकती है, चक्र बंद नहीं होता कभी भी, पर दृष्टि बंद हो सकती है अगर देवता के साथ आपने कुछ गलत किया या देवता के प्रति उल्टे भाव लेकर आए। इसीलिए मंत्र जाप जरूरी है। यहाँ तक आते भी आपको मंत्र जाप बंद नहीं करना, मंत्र जाप जीवन में कभी बंद नहीं करना, मंत्र जाप करते रहना है, ताकि किसी भी प्रकार की मलिनता ना आ सके। क्योंकि जब दृष्टि खुल गई तो वो जाहिर सी बात है मलिनता भी खींचेगी, जरूरी नहीं पॉजिटिविटी ही देखेगी, वो नेगेटिविटी भी देखेगी।
तो इसीलिए आँखों से सब कुछ देखेंगी, आँखों को थोड़ी आप बोल सकते हो कि सामने कचरा पड़ा है कि सुनहरे की दुकान है। उसने तो कचरा भी देखना है और सुनहरे को भी देखना है। इस प्रकार से तीसरी आँख खोलना थोड़ा-सा रिस्की भी होता है, इसलिए बिल्कुल गुरु के सानिध्य में ध्यान से रहकर एकदम एकदम अच्छे से करनी चाहिए। जो आपको गाइड करने वाला है, जो आपकी रक्षा भी कर सके समय आने पर, ऐसे गुरु की शरण लेकर ही करनी चाहिए दिव्य दृष्टि यात्रा का सफ़र। इसके बाद दिव्य दृष्टि से आपको क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, एकदम चक्र जागृत हो गए, ऊपर का चक्र भी आपका जागृत हो गया, इसके बाद आता है सहस्त्रार्थ ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं। सिर के ऊपर कमल खिल जाता है 1000 पुष्पों वाला। ये किताबों में लिखा है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने देखा जरूर है कुछ लोगों का, काफ़ी पत्ते होते हैं, तो किताबों में लिखा है कि 1000। ये बात मैं आपको किताबों से कह रहा हूँ, बाकी सब बातें मैंने किताबों से नहीं कही है। ये सब बातें मैं किताबों से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा है कि 1000 कम पुष्पों वाला कमल आपके सिर पर खिल जाता है जब आप सुनहरी रंग का। मैंने देखा जरूर है पर मेरे अभी नहीं हुआ, तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूंगा। पुष्टि मतलब ऐसे नहीं कि ये होता नहीं, होता है, 100% होता है, पर मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं आज्ञा चक्र तक के आपके सफर का साथी हूँ। इसके ऊपर अभी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि लोक कल्याण में आ गया तो फिर उस तरह से ध्यान नहीं हो पाता। अभी मैं सिर्फ लोक कल्याण कर रहा हूँ और लोगों का इलाज कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि इस दृष्टि में आप आगे बढ़िए, सफर में आप आगे बढ़िए, आपका कल्याण हो। ब्रह्मरंध्र पर जब आप पहुंच जाते हो, दिव्य दृष्टि से आज्ञा चक्र से ऊपर का सफर तय कर लेते हो, फिर आप एक साधु तुल्य व्यक्ति हो जाते हो। एक चेतना आपका स्तर आपका उस साधु के लेवल तक पहुंच जाता है। आपका शरीर एकदम हर तरीके से वैर भाव से दूर हो जाता है। माया आपको हल्का हल्का प्रभाव डाल सकती है पर वो बहुत कम। माया के बंधन से आप एक तरीके से मुक्त हो जाते हो शस्त्र जागृत होने के बाद। उसके बाद अब जैसे ही कुंडलिनी जागृत होते सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, जो आपको अंतराल की यात्रा कराएगा। वो दिव्य दृष्टि के ऊपर ही हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके शरीर से एक छोटा सा शरीर, आपके ही रूप में एक छोटा सा शरीर बाहर निकलता है। फिर आप उस तेज से, उस शरीर से, उस रोशनी से, जिसको आप देवदूत मंत्रदूत कुछ भी बोल सकते हो, उस तेजोमय रोशनी से आपको देखता है। वो जो आपको देखता है, फिर आप देखते हो कि आपने ध्यान में खुद को ही देखा। इसको बोलते हैं आत्मदर्शन। जब आप ध्यान में किसी और को देखते हो, किसी और लोक में जाते हो, उसको बोलते हैं देव दर्शन, भगवत दर्शन। पर जब आप ध्यान में खुद को ही देखते हो चारों ओर से, जिस दिन आपने ये देख लिया, ध्यान में खुद को बैठे हुए देख लिया कि आप जैसे आसन में बैठे हो, आपके चारों ओर कोई ऊर्जा जा रही है, वो आपको ही, मतलब आप ध्यान में खुद को ही देख रहे हो, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा पूरी हुई। अब आपने आगे लोक कल्याण करना है और भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करना है हर जगह। उठिए, दंड उठाइए और निकल पड़िए इस यात्रा पर। आपका सफर पूरा हुआ। आत्मदर्शन ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आत्मदर्शन। जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनका फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति है। वो फिर अभी और ध्यान कीजिए, अभी और देव दर्शन कीजिए, करते 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 14 भुवनों से पार जाकर, वैकुंठ से पार जाकर पर ब्रह्म शिव तत्व के दर्शन कीजिए। जो पंचमुखी शिव बैठे हैं, जो भगवान शिव सबका भला करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले, उनके दर्शन कीजिए और इस संसार बंधन से मुक्त हो जाइए। माता काली आप सबका कल्याण करे। ये थी मेरी वीडियो। कुंडलिनी ध्यान मंत्र जाप, ये 5 पार्ट आज पूरे हुए। आप सब लोगों को जैसा भी लगा, कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ी दीजिएगा, कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ी दीजिएगा। आप सब लोगों के साथ ये 5 दिन का सफ़र करके बहुत आनंद आया। जो भी लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो आगे क्लासेस लूँगा वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम, क्योंकि वो वीडियो फिर बाद में प्राइवेट हो जाएंगी। जो उस समय जुड़ेगा वही देख पाएगा, वही सुन पाएगा, बाद में नहीं, क्योंकि क्लास का एक समय होता है। जो सीरियस नहीं होगा वो क्लास में नहीं आ पाएगा। मैं रोज़ क्लास लूँगा, रोज़ शक्तिपात करूँगा, रोज़ आपको जाप सिखाऊंगा, इसके कोई भी पैसे नहीं लूँगा। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपकी तरफ से दक्षिणा है, वो आपका लाभ है, वो आपको ही जुड़ेगा, वो मेरा कोई वो नहीं है। आप कुछ ऊपर चैट करना चाहते हो या आप कुछ करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। आप लोग ध्यान सीखिए, ध्यान करिए, तैयार रहिए सफ़र के लिए। माता काली आप सब भक्तों का कल्याण करे। बाकी जो लोग धाम से इलाज करवा रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, जो लोग मंत्र चिकित्सा करना चाहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग मंत्र चिकित्सा सीखना चाहते हैं, वो इस सफ़र से बिल्कुल अलग है। वो जो अलग ही सफ़र है, वो लोक कल्याण है पूरी तरह से। उसमें आपको इतना पुण्य लगेगा जिसकी कोई तुलना नहीं है। आपकी सारी भक्ति, सारा जप, सारा ध्यान एक तरफ, और आपका किसी एक का भी भला कर देना, किसी एक के लिए भी जप कर देना, उससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि आप उसके ही बनाए हुए बच्चे के भला कर रहे हो, उसकी रक्षा के लिए, उसके लिए पाठ कर रहे हो। अपने लिए प्रार्थना करनी इतनी नहीं लगती जितनी दूसरे के लिए प्रार्थना लगती है। इसलिए मंत्र चिकित्सा सीखिए, लोगों का कल्याण कीजिए, और नहीं तो कम से कम खुद का कल्याण कीजिए। माँ भवानी आपकी रक्षा करे। आप सब भक्तों के मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी,
जय माता दी, जय माता दी।